मम्मा पापा, मुझे नींद नहीं आ रही, प्लीज मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। हाँ, मैं सुनाता हूँ बेटा। बेटा, मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ पहले, फिर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी सुनाऊंगा। बेटा देखो, तुम्हारे मम्मा पापा तुम्हारे साथ हैं और हमारे पास तुम हो। हम स्वस्थ हैं, दाना पानी की कोई कमी नहीं है। हमें इस जिंदगी की बहुत कदर करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ हर किसी के पास नहीं होता। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब ये सब खुशियाँ हमारे पास हों तो जिंदगी को मुतमिन होकर गुजारें, एक दूसरे का प्यार करें, एक दूसरे का एहसास करें, क्योंकि जिंदगी में दुख आते कोई पता नहीं चलता। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब मेरी माँ मुझसे बिछड़ गई। ये सब कैसे हुआ पापा? हाँ बेटा, बता रहा हूँ। मेरी माँ काफी दिनों से बीमार थी और फिर एक रात मेरी माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई और मेरी माँ ने अपनी जिंदगी की आखिरी चंद बातें मुझसे की। बेटा, मेरे जाने के बाद तुम्हें सब्र करना होगा, क्योंकि ये प्रकृति का निज़ाम है। जो आया है उसे जाना है। हर दुख को हंसते हुए सहना है, सख्त मेहनत करना है और अपने ऊपर विश्वास रखना है। और फिर अचानक से मेरी माँ की आंखें बंद हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। वो रात बहुत गम की रात थी, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरा पापा बहुत दुखी होगा। हाँ बेटा, और फिर कुछ ही दिनों के बाद मेरे पापा किसी को अपने घोंसले में साथ लेकर आ गए। मैंने पूछा, पापा ये कौन है? तो पापा ने बताया, ये तुम्हारी नई मम्मा है। पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मा तो मम्मा होती है, कोई और कैसे मम्मा बन सकता है? हाँ बेटा, तुमने ठीक कहा, मम्मा तो सिर्फ मम्मा ही होती है। अब सुनो तुम। और फिर मैंने अपना सर झुकाते हुए कहा, ठीक है पापा। अभी पहली ही सुबह थी कि नई मम्मा ने पापा से पहली लड़ाई शुरू की, जिसकी वजह मैं था। ये बच्चा इतना भी छोटा नहीं है। तुमने कहा था कि वो ज्यादा छोटा है। इसे अपना दाना खुद लाना होगा और ये हमारे साथ नहीं रहेगा। दाना तो ये खुद से ले आया करेगा, लेकिन अगर तुम्हारी इजाजत हो तो इसे कुछ दिन इधर रहने देते हैं। लेकिन सिर्फ कुछ दिन। और मेरा पापा खामोश हो गया और मैं भी खामोश होकर ये सब सुन रहा था और ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि मैं बहुत बहादुर हूँ, और कोशिश कर रहा था कि मुझे रोना ना आए। लेकिन फिर अचानक से जब मेरी माँ मेरी आंखों के सामने आई तो मैं ऐसे रोने लगा जैसे पहले जिंदगी में कभी नहीं रोया। और मेरा पापा शायद मेरी नई मम्मा के डर से मेरे पास नहीं आ रहा था। अरे ये क्या, तुम क्यों रोने लग गए हो? ऐसे मैं तुम्हें कहानी नहीं सुनाऊंगा। आपकी बात सुनकर रोना आ गया। नहीं बेटा, इसलिए तो मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ कि जिंदगी में जब खुशियाँ हो तो उनकी कदर करो और आने वाले दुखों के लिए तैयार रहो। अच्छा पापा, फिर क्या हुआ? फिर पापा भोजन की खोज में चला गया और नई मम्मा मेरी तरफ गौर से देख रही थी और फिर मुझ पर एकदम से चलाई। जाओ, जाकर दाना ढूंढो, मेरी तरफ क्या घूर रहे हो? और मैं चुपके से वहां से चला जाता हूँ। आज मेरा पहला दिन था जब मैं कुछ खाए बिना ही घोंसले से निकला था। मैं सारा दिन नदी के पास जाकर बैठा रहा और अपनी माँ को याद करके रोता रहा, और मुझे भूख और प्यास का कोई एहसास ही नहीं हुआ। और फिर शाम हो गई और मैं डरते डरते अपने घर की तरफ चल दिया। पापा पहले से ही घर आए हुए थे। ये कोई घर आने का वक्त है? क्या करते रहे हो सारा दिन बाहर? आज पापा मुझसे ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई अजनबी मुझसे बात कर रहा हो, लेकिन मैं डरते डरते बैठ गया और खामोश रहा। मैंने तुमसे कहा है इसे कहो अपना घर खुद बनाए। अब ये बड़ा हो गया है और अपना दाना पानी भी खुद करे। यही सोच रहा हूँ। और मेरा पापा फिर से खामोश हो जाता है। आज मुझे रोना नहीं आया था, लेकिन माँ की बातें याद आ रही थी कि हर दुख को हंसते हुए सहना है। और मैं चांद की तरफ देखते देखते सो गया।
सुबह मैं थोड़ा मुतमईन था क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था कि अब उस घर को छोड़ने का समय आ गया है। इससे पहले कि नई मम्मा पापा से कहकर मुझे निकलवाए, मुझे खुद पर विश्वास करना होगा। और मैंने आखिरी दफा अपने पापा की तरफ देखा, जो उस समय भी मेरी नई मम्मा से मुझे चंद दिन घोंसले में रखने की भीख मांग रहा था। और फिर मैं वहाँ से चला गया। पापा फिर आप कहाँ गए? आप तो छोटे थे ना, रात को डर नहीं लगा आपको? नहीं बेटा, मुझे जरा भी खौफ नहीं महसूस हुआ। न जाने मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। मैं दूर निकल गया और दूसरे जंगल जा बसा। वहाँ मैंने 2 रातें एक पेड़ पर ही गुजारी। फिर एक शाम मैं बैठा हुआ था कि तुम्हारी मम्मा की मम्मा वहाँ आ गईं और उन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ इस समय तन्हा क्यों बैठे हो, क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? और मैंने उन्हें सारी बात बता दी। फिर तुम्हारी नानी मुझे अपने घर ले गईं। अब तुम यहाँ रहोगे हमारे साथ। सब दुख भूल जाओ बेटा, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मुझे माँ ही कहोगे। और मैं वहाँ रहने लगा। मैंने सारा काम सीख लिया, घर बनाना भी, दाना लाना भी, सब सीख लिया। और फिर मेरी और तुम्हारी मम्मा की शादी हो गई। और फिर कुछ ही दिनों के बाद तुम्हारी नानी भी चल बसी। और फिर हमने वो जंगल भी छोड़ दिया और फिर इस जंगल में अपना प्यारा सा घर बनाया। और फिर तुम हमारे पास आ गए और मुझे जिंदगी के सब दुख भूल गए। पापा आप तो मुझसे बहुत प्यार करते हो, फिर आपके पापा ने ऐसा क्यों किया? मेरा पापा भी मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन शायद ये सब मेरे भाग्य में था। मेरे मम्मा पापा सबसे प्यारे हैं। और हमारा बेटा भी बहुत प्यारा है। और अपने पापा से कहानी सुनने के बाद जूजू मीठी नींद सो जाता है। कालू भैया मुझे 1 किलो अच्छे वाले आलू दे दें। आलू? चिड़िया, क्या आज पकोड़े बना रही हो? हाँ कालू भैया, बच्चे सुबह से जिद कर रहे हैं पकोड़े खाने की। ये लो आलू, और साथ में ये बड़ी मिर्ची भी मेरी तरफ से। पकोड़े तीखे बन जाएंगे। मैं आपके लिए भी लेकर आऊंगी शाम को। फिर तो ये 2 आलू मेरे लिए भी ले जाएं। चिड़िया हंसते हुए कालू कौवे से आलू लेकर चली जाती है। फिर कुकू जाकर खिड़की में बैठ जाता है। यहाँ बैठकर ऐसे छलांग लगानी है, ऐसे कहते हुए कुकू वहाँ से कूद जाता है। संदूक पर पड़ा शीशा कुकू के पंख से गिर जाता है और टूट जाता है। नुकसान कर दिया ना, अब मम्मा आकर पूछेंगी, मैं बताऊंगी मम्मा को। गुड़िया प्लीज मम्मा को ना बताना, प्लीज। मैं अपने पकोड़ों में से एक आपको दे दूंगा। पक्का? देख लो, अगर ना दिया तो मैं मम्मा को बता दूंगी। पक्का प्रॉमिस गुड़िया। मम्मा मम्मा, कुकू ने शीशा तोड़ दिया। इसने खिड़की से छलांग लगाई और शीशा तोड़ दिया। गुड़िया आपने कहा था कि मम्मा को नहीं बताओगी। बच्चों कभी भी झूठ नहीं बोलते। फिर मम्मा चिड़िया आलू काट लेती है और कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाती है। मेरी डॉल, प्लीज भैया मेरी डॉल दे दो। आज डॉल से मैं खेलूंगा, ये डॉल मेरी है। कुकू बेटा, आप हर समय गुड़िया को तंग करते हो, कोई ना कोई नई शरारत ढूंढ लेते हो। ले लो, मुझे नहीं चाहिए, तुम ले लो। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के पास जाकर बैठ जाती है। ये लो अपनी गुड़िया, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए कुकू गुड़िया की डोल गुड़िया की तरफ फेंक देता है, जो सीधी कढ़ाई में जाकर गिरती है और गरम गरम घी के छींटे मम्मा चिड़िया के पंखों पर गिर जाते हैं। हाय मैं मर गई। कुकू, ये आपने क्या किया? मेरे पंख जल गए। गुड़िया और कुकू रोने लग जाते हैं। कुकू, आपने ये क्या किया? मम्मा के पंख जल गए हैं। मम्मा सॉरी, मम्मा सॉरी,
मैंने तो डॉल दूसरी तरफ फेंकी थी। मेरे पंखों पर बहुत जलन हो रही है। भैया, अब आप जल्दी से बुलबुल आंटी से मम्मा के लिए दवा लेकर आए। मम्मा, मैं अभी जाता हूँ, मैं अभी आया। फिर कुक्कू जल्दी से बुलबुल के पास दवा लेने चला जाता है। आंटी, आंटी, मेरी मम्मा के पंख जल गए हैं, प्लीज मुझे जल्दी से दवा दे दें। बेटा, कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? आंटी, मम्मा पकोड़े बना रही थी कि पंखों पर गरम गरम घी गिर गया। ये मरहम पट्टी ले जाओ और इसे अपनी मम्मा के पंखों पर लगा दो। फिर कुक्कू जल्दी से मरहम लेकर अपने घर वापस उड़ता है और घर जाकर अपनी मम्मा के पंखों पर वो दवा लगा देता है। भैया, अब आप चुप कर जाओ। मैं ना कहती थी कि शरारतें ना करो। मैं अब ठीक हूँ बेटा, चुप कर जाओ। मम्मा, सॉरी सॉरी मम्मा, मैं फिर कभी शरारत नहीं करूँगा। अच्छा, अब पकोड़े तो खा लो। मुझे नहीं खाने पकोड़े। पकोड़ों की वजह से मेरी मम्मा के पंख जल गए हैं। पकोड़ों की वजह से नहीं, मम्मा के पंख आपकी वजह से जले हैं। आपने क्यों मेरी डोल फेंकी थी? कुकू बेटा, अगर आप सच में शर्मिंदा हो तो फिर वादा करो, फिर कभी शरारत नहीं करोगे। मम्मा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं फिर कभी शरारत नहीं करूँगा और हमेशा आपका कहना मानूंगा। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं और ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम पकोड़े खाते हैं। मम्मा चिड़िया के पंख अब ठीक हो गए थे।